हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो टीसीएस के Q4 रिजल्ट को हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। साथ ही इन्होंने अपना डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, तो वो भी देखेंगे। और प्राइस जो फॉल हो रहा है उसमें क्या करना चाहिए वो भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो Q4 रिजल्ट इन शॉर्ट अगर हम देखें तो इनकी जो नेट प्रॉफिट है 7% से इंक्रीज़ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड अगर इनके हम ऑर्डर बुक की बात करें तो अभी इनका ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक है। इनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं इन द मार्च क्वार्टर which has grown the operational revenue by 16.57%। TCS IT सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, तो मेजॉरिटी लोग क्या प्रेफर करते हैं, जितने भी ऑनशोर्स कंपनीज़ होते हैं बाहर के, वो लोग सबसे पहला उनका जो प्रेफरेंस होता है वो TCS या इन्फोसिस, यही सेक्टर्स को वो अपने बिजनेस को देते हैं, तो जिनका फ़ायदा इनको होता है। ये इनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है TCS का। नेट प्रॉफिट जैसे मैंने आपको बताया 7% से इंक्रीज़ हुई है। 9926 करोड़ का इनका इंक्रीमेंट है। रेवेन्यू जो इनका ग्रो हुआ है दैट इज़ 50,591। तो 50,591 करोड़ के रेवेन्यू में 9926 करोड़ का प्रॉफिट है। हालांकि इनके मार्जिन में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ इनको करना पड़ रहा है, और इन्होंने ये भी बोला है कि आगे जाके भी थोड़ी मार्जिन में इनको इश्यूज़ अभी झेलने पड़ेंगे। ये कुछ टाइम की बात है, अदरवाइज़ इनका जो बिज़नेस है वो नॉन इम्पैक्टेड है। एंड स्पेशली अगर रुपीज़ हमारा कमज़ोर होता है ना, तो IT सेक्टर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि TCS, इन्फोसिस, इनके जो क्लाइंट्स हैं वो बेसिकली फॉरेन में है। तो वहाँ अगर जितना जितना डॉलर मजबूत होगा और रुपी की वैल्यू कम होगी, उतना बेनिफिट इनको मिलेगा, क्योंकि इनकी जो कमाई है मेजॉरिटी ऑफ द कमाई इनकी डॉलर्स में आती है। ओके, बाकी 35,209 एम्प्लॉयज़ इन्होंने ऐड किए हैं एक क्वार्टर में। और इनका जो एट्रीशन रेट है, कंपनी का मानना है कि एट्रीशन रेट अब फ्लैट होने लग गया है। मतलब क्या होता है कि TCS, इन्फोसिस, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग स्विच करते हैं एक के बाद एक, तो एट्रीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, विच मीन्स कि एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़ के स्विच कर रहे हैं, उसको एट्रीशन बोला जाता है। तो यहाँ पे इनका जो एट्रीशन रेट है पहले काफ़ी हाई था पिछले क्वार्टर में, अभी इनका मानना है कि अब ये फ्लैट हो रहा है। और फाइनल डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया है 22 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का। लेकिन 22 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का जो इनका डिविडेंड है उसका रिकॉर्ड डेट अभी आना बाकी है, अभी इसकी फाइनल डिसीजन होनी बाकी है, पर इसको आप कंफर्म समझो। बाकी जैसे रिकॉर्ड डेट इसकी आएगी मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगी। प्राइस अगर हम आज देखें तो आज 0.14% से फॉल हुई थी, 3691 पे आ गई थी। 4043 का इसका अभी तक का 52 वीक्स का हाई है। तो अभी लोगों के मन में ये खलबली मची है कि IT सेक्टर में हो क्या रहा है। तो क्या है कि IT का अभी जो Q4 रिजल्ट आने वाला है, तो IT सेक्टर में ये चीज़ आप ट्रेंड देखना, जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे होते हैं तो पहले से ही प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हो जाती है। TCS IT ओवरऑल IT सेक्टर ही थोड़ा सा अभी कमज़ोर है, अभी अपने बॉटम में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप अगर खरीदते हो कोई स्टॉक IT सेक्टर के जो बहुत ज़्यादातर फॉल हो चुके हैं, उनको अगर आप अभी बाय ऑन डिप में के तहत खरीदोगे तो आपको आगे जाके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चार्ट्स में भी अगर हम देख रहे हैं तो देखो वीकनेस है इसमें, नो डाउट, लेकिन ये अपने सपोर्ट रेंज में ही है। मतलब 3650 3600 इन रेंज में अगर आपको मिलता है TCS, तो बिल्कुल आप ग्रैब कर सकते हो। थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ऐड करो। इस TCS, इन्फोसिस, इनमें ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने का नहीं है। इनको जब जब आपको दिख रहा है कि 1 दिन 2 दिन हो गए हैं लगातार गिर रही है, तब आप समझ लो कि मौका है ख़रीदारी करने का। इसी के साथ जो निफ्टी IT की जो ETF है ना, नेट फिट IT नाम है उसका, उसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी देखो ओवरऑल निफ्टी IT गिरी हुई है, ठीक है। निफ्टी IT जैसे जैसे बढ़ेगी आपका वो नेट फिट IT भी बढ़ने लगेगा। तो ETF आप ले सकते हो। ETF का नाम आपको मेरा एक ट्रिंकर का पोर्टफोलियो है, वो मैंने शेयर किया हुआ था पहले, फिर से अगर आप बोलोगे मैं शेयर कर दूँगी, वहाँ पर भी है। अदरवाइज़ आप नॉर्मली सर्च कर सकते हो, नेट फिट ऐसा करके नाम आएगा IT। ये यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर लो। 34 रुपीज़ का इसका रेट है। जैसे जैसे निफ्टी IT की ग्रोथ होगी वैसे वैसे आपका ETF भी इंक्रीज़ होगा। हालांकि अभी निफ्टी IT थोड़ा प्रेशर में है, लेकिन यहाँ पे आपको अक्यूमुलेशन करने का अच्छा एक मौका मिल रहा है। TCS, इन्फोसिस, इनको आप अक्यूमुलेट करिए। HCL भी अच्छी स्टॉक है काफ़ी, जिनको भी गिरावट में एवरेजिंग करने का मौका मिल रहा है, बिल्कुल करिए। लॉस में ये सब शेयर्स को मत एग्जिट करिएगा, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। आई होप आपको आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। कैसी लगी है वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।